हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं मैथ का एक टॉपिक पर। यह है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, जिसमें आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहना ही रहना है। ठीक ना? तो देखते हैं हम लोग फिर इसका। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। लिखेगा कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो इसमें हमें क्या देखना है, प्रश्न देखना है। जैसे कि कभी कभी कहता है एग्जाम में कि रूट फाइव को संख्या रेखा पर निरूपण करें। संख्या रेखा पर निरूपित करें या निरूपण करें, एक ही है, निरूपित करें। ठीक, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में VVI माना जाएगा, इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ये मतलब कि आप 9th क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए, तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कैसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से एक लाइन खींच लिया। ठीक है, लाइन ले लिया और यहाँ पर हम इसको संख्या रेखा के ले लिए। यहाँ हम एक मूल बिंदु ले लेते हैं, मूल बिंदु O या 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये कंपास होता है ना, कंपास, आप लोग कंपास देखे होंगे। ये देखिए, ये डिवाइडर इसको बोलेंगे, इसको डिवाइडर बोलते हैं या कंपास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप माप लीजिएगा जितना भी आपको 1 यूनिट लेना है। अरे इसकी कोई सेंटीमीटर नहीं है, आप 2 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट मान सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट मान सकते हैं। ठीक ना? तो इसको समझिए। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया कि अपने अनुसार, मतलब कि कंपास के अनुसार 1 यूनिट और 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, ये O है तो इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं बाबू कि यहाँ से 1 यूनिट फिर हम ऊपर में चाप काट लेते हैं, ऊपर में 1 यूनिट। ठीक है, अब इसे हम इसका A पर एक लंब खींच देते हैं, यानी कि एक लाइन खींचिए। इसका लंबवत, यानी लंबवत कहें तो 90 डिग्री, लंबवत कहें तो कितना होगा बाबू, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक ना? यानी समकोण भी कहें तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो मैंने ए पर क्या कर लिया बाबू, 90 डिग्री का एंगल बना लिया और 1 यूनिट यहाँ पर लिए, 1 यूनिट यहाँ लिए, तो 1 यूनिट हम यहाँ पर भी काट लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इसे हम क्या मान लिए, इसे बी मान लीजिए। ठीक है, कोई भी यूनिट ले सकते हैं बी। अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको मिला दिया। ठीक ना, ओ से बी को मिला दिया। ठीक, ओ से बी को मिला दिया। अब क्या करते हैं कि ये जो डिवाइडर है, तो इसका ये जो नोक वाला पार्ट है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और हम क्या करेंगे, ओ ए बी को मापेंगे। क्या करेंगे, ओ ए बी को माप कर, और जैसे ओ ए बी को माप लेते हैं तो ये एक, उसके बाद से आप ऐसे 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 करिएगा। देखिए, ठीक है, तो यही आपको क्या मिलेगा बाबू, रूट। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, देखिए आपको अगर ये वीडियो पसंद लगता है, अच्छा लगता है, समझ में आती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन घंटी को भी बजाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिले, आपको देखने के लिए मेरा क्लास सबसे पहले आपको मिले, आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिए आज मैं क्या करता हूँ ना कि आज मैथ का एक टॉपिक है, एक टॉपिक देखिए क्या है टॉपिक, तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण है। क्या है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। इसमें क्या होता है ना बाबू कि सब, इसमें जैसे इस तरह वास्तविक संख्या कहे तो यानी कि रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, 1 2 3, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या ही है। तो ये सब क्या है बाबू, वास्तविक संख्या है। इसमें हम देखते हैं
कि क्या संख्या है, क्या क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है कि ये इस तरह से √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये आपके क्लास के लिए यानी 9th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे बता रहे हैं वैसे आप सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आएगी तो फिर से उसको रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस क्या d का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा ना कि इसमें क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो यहाँ पर h स्क्वायर यानी कि ये है आपका क्या लंब है, क्या है बाबू, ये आपका लंब है। ठीक है, यानी h आपका ये क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका p हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया b हो गया। ठीक ना, तो कितने यूनिट हुआ बाबू, देखो तो ये तो 2 यूनिट है और एक ये यूनिट 1 यूनिट है। तो देखिए तो h स्क्वायर का हमें वैल्यू पता नहीं है, तो p का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस d का देखिए तो 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, तो कितना यूनिट हुआ 2, तो 2 का क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 और इधर क्या रहेगा h स्क्वायर, तो h बराबर कितना हो गया बाबू, इसको जोड़िए तो 5 हो जाएगा और ये स्क्वायर हटाइएगा तो इधर √5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो h का मान कितना आ गया √5 आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको माफ कर और इसको एक चाप ले लिया। ठीक है, तो ये संख्या रेखा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक संख्या रेखा की लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्लस में होगा संख्या तो प्लस में होगा तो यहाँ पर 0 से राइट साइड में चलेंगे। ठीक है, या O से राइट साइड में चलेंगे, तो प्लस में होगा तो हमने क्या कर लिया बाबू, यहाँ पर O मान लिया और 1 यूनिट यानी कंपास से आप लोग कंपास से माप लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट, 3 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने अनुसार 1 यूनिट ले लिया, फिर 1 यूनिट ले लिया और फिर यहाँ पर 2 यूनिट ले लिया नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लिया बाबू, देखो तो ये A है, तो A पर मैं क्या कर लिया 90 डिग्री कोण बना लिया, कितना डिग्री का 90 डिग्री कोण बना लिया। ठीक है, तो 90 डिग्री कोण यानी कि यहाँ पे एक सीधा लाइन भी खींच देंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चिंतित नहीं होना है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे बनता है कोण। ठीक है, तो यहाँ बना लिए। ठीक है, अब क्या कर लिए, O से B को, यहाँ पर B अपने से एक पॉइंट ले लीजिएगा। ठीक है, तो O से B को क्या कर दिया, मिला दिया और मिलाने के बाद ऐसे इसको यहाँ पर नोक रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, नोक रख लीजिएगा। नोक रखने के बाद पेंसिल को ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके घुमाइएगा। ठीक है, ये OB को मापने के बाद तो आपको ये संख्या क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, देखिए तो इस तरह से आपको जितना भी प्रश्न बन सकता है हम आप लिख देते हैं होमवर्क में, आप जरूर करिएगा। यानी हर बार 2 यूनिट ही नहीं लेना है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, जैसे HW में देखिए आपको क्या दे देते हैं, HW में √2 को बना लीजिएगा। √2 है आपका, √3 है, √5 तो बता दिए। ठीक है, तो इस तरह का आप प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, को संख्या रेखा पर निरूपित करें, को संख्या रेखा पर क्या करें बाबू, निरूपित करें। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये √5 को बता दिए, √2 का भी बना लीजिएगा। नहीं आता है तो फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता देने के लिए। चलो एक √2 का बताऊंगा बस, √3 नहीं बताऊंगा। ठीक ना, बस √2 का बताएंगे, √3 आप खुद से करोगे घर पर। ठीक है, तो आशा है इसको लिख लीजिए जल्दी। चलिए अब देखते हैं √2 को। ठीक है, तो √2 को कैसे हम लोग करते हैं संख्या रेखा पर निरूपित। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको हम बता देंगे। ठीक है, चिंता लेने की कोई बात नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार में कोई चीज़ एक बार में तो 25% ही समझ में आता है, लेकिन फिर उसके बाद भी देखिएगा जरूर समझ में आएगा। इसे रिपीट करके अब आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक ना, तो देखिए जैसे आप बहुत सारे लड़का कहा कि सर √2 कैसे बनेगा, देखिए √2 कैसे बनेगा। देखो √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक संख्या रेखा खींच लेता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा ले लिया। ठीक ना,
तो संख्या रेखा ले लिया, तो इस पर क्या करेंगे बाबू, कहीं भी यहाँ पर एक मूल बिंदु ओ ले लिए, ठीक है, या 0 ले लिए, ठीक, तो मूल बिंदु ले लिए। अब 2 कह रहा है, तो मैं क्या कर लिया, इतना यूनिट का इतना सेंटीमीटर, अब जितना भी हो आप स्केल से माप लीजिएगा या चाहे चाप में बढ़ा लीजिएगा। तो मैं क्या कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ले लिया। क्या कर लिया बाबू, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, तो इसको तो यहाँ पर क्या मिल गया बाबू, ए पॉइंट मिल गया। अब ए पर क्या करते हैं हम, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे इसको काट लीजिएगा, ठीक है, जैसे आप इसे जैसे कट करेंगे, ठीक है, या यहाँ पर सीधा एक लाइन खींच लीजिएगा 1 यूनिट का, इतना ही का, ठीक है। तो आप एक लाइन खींचिए, सबसे बढ़िया, ठीक, ये आपको क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल गया बाबू, बी, यहीं पर ना है जी, बताइए, 1 यूनिट यहाँ खींचे हैं तो 1 यूनिट ये है, तो लास्ट पॉइंट यही ना होगा जी, बी, ठीक। बी अपने से ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है सर, ये अपने से ले रहे हैं, ये सब आप अपने से करेंगे, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं, ओ से बी को मिला दिया, क्या कर दिया बाबू, ओ से बी को मिला दिया, सॉरी इसको मैंने यहाँ मान लेता हूँ बी, ठीक ना। ओ से क्या कर लिया, बी को मिला दिया, ठीक। मेरा लाइन सीधा नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे सीधा खींचने के लिए, ठीक ना। तो ओ से बी को क्या कर दिया, मिला दिया, और फिर ओबी को माप कर, चाप से ओबी को माप कर आप ऐसे जैसे डॉट 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 करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √2 संख्या मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको संख्या रेखा पर निर्धारित करना था, तो मैंने आपको क्या कर दिया, √2 का भी बता दिया। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा, जैसे कि रचना लिखना होगा, तो लिखिएगा OA बराबर 1 यूनिट लिया और ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। 90 डिग्री कोण बनाने के बाद ओ से बी को मिलाया और ओ को केंद्र मानकर एक चाप काटा, जहां पर क्या मिल गया बाबू हम लोग का, और √2 मिल गया, ठीक ना। क्या मिल गया हमें, √2 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि इसे मानेंगे, ठीक ना। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब बात आती है कि सर ये सिर्फ प्लस में ही बता रहे हैं, अब माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसे भी बता रहा हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए आप कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिख देता हूँ कि OA बराबर कितना लिया बाबू, बोलिए। सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर में, रचना में क्या लिखना है कि OA बराबर 1 यूनिट लिया। क्या किया, OA बराबर 1 यूनिट यानी 1 इकाई लिया, ठीक है। देखो अपने भाषा में लिख रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या है कि ए पर कितना डिग्री कोण बनाया बाबू, ए पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाया तथा 1 यूनिट चाप लिया, तथा 1 यूनिट चाप लिया, यानी 1 यूनिट चाप क्या कर लिया, काट लिया, 1 यूनिट चाप काट लिया, 1 यूनिट चाप क्या कर लिया बाबू, काट लिया, ठीक है। अब क्या है, तो क्या कर लिया, 1 यूनिट चाप काट लिया, ठीक ना। अब 1 यूनिट चाप काट लिया, तो अब क्या बच गया बाबू, ओ से बी को मिलाया, ओ से बी को मिलाया, ठीक है, ओ से बी को मिलाया। अब तो हम मिला दिया, क्या, ओ से बी को मिला दिया, ठीक। चौथा पॉइंट में क्या लिखिएगा, ओ को केंद्र मानकर, ओ बिंदु को केंद्र मानकर चाप काटा जो √2 को दर्शाता है, संख्या रेखा पर, ठीक है, रेखा पर, ओके। अब देखो इतना पढ़ने के बाद कैसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और इतना खुद से करोगे तो कैसे तुम्हें
समझ में नहीं आएगा, जरूर आएगा। इसे कोशिश करो बनाने के लिए, ठीक है। इसे बनाइए आप लोग, ठीक। और अभी माइनस वाला मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा, ठीक है। बटा में भी आता है तो कैसे बनेगा अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग को संख्या रेखा को यानी माइनस का, जैसे माइनस को कैसे दर्शाएंगे सर, माइनस की अगर संख्या दे देता है तो कैसे दर्शाते हैं, तो वैसे फिर से बता रहा हूँ कि माइनस की अगर संख्या होगी तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारा प्रश्न दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन का तो भंडार है, आपके एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे तो बोल देगा कि -2 को, -3 को, -√5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है। संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है। संख्या रेखा पर क्या करें, निरूपित करें, ठीक ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, प्रश्न है तो इस तरह का प्रश्न होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह का प्रश्न होगा तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है। संख्या रेखा लेंगे, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब माइनस में है तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, देखिए तो यहाँ पर अगर मूल बिंदु 0 है तो जो भी इधर की संख्या होती है किसमें होती है बाबू, प्लस में होती है। किसमें होती है, प्लस में। किसमें होती है, प्लस में। वो जो भी अब लेफ्ट साइड की संख्या होगी किसमें होगी बाबू, माइनस में। किसमें होगी, माइनस में। तो उसी तरह से मैंने भी क्या कर लिया, माइनस में है तो यहाँ पर एक मूल बिंदु मान लिया, ठीक है। और इधर हम लोग खींचेंगे, ठीक ना। अब √2 को ही दर्शाना है तो देख लीजिए 1 यूनिट मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए बिंदु मान लेंगे, ओ बराबर कितना यूनिट बाबू, तो 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट ले लिया, ठीक ना। यानी ओ से लेकर ए तक कितना यूनिट, 1 इकाई खींच लिया। अब ए पर अब तो पता है कि 90 डिग्री कोण बनाना ही है ना जी, नहीं बनाना है तो 90 डिग्री का कोण बनाइए। फिर अब क्या करिएगा, इसको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बी बिंदु मिल जाएगा। ओ से बी को क्या कर दिया, मिला दिया। ओ से बी को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक ना। ओ से बी को मिलाने के बाद अब फिर क्या करेंगे, ओ बी को केंद्र मानकर एक चाप हम लोग खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह की एक संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इस तरह की एक संख्या आ जाएगी। और माइनस में है तो देखिए मूल बिंदु के बाएं तरफ में क्या होता है, माइनस में संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। ये क्या हो गया आपका, √2 हो गया। क्या हो गया आपका, √2 हो गया। समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से आप √3 का बना लीजिएगा, √5 का भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब कोशिश कर रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिएगा, रचनाल कैसे लिखना है, जो कर रहे हैं वही तो लिखना है। ओ बराबर 1 यूनिट लिया, ठीक है। चाहे सबसे पहले लिखिएगा, एक संख्या रेखा है जिसपे ओ को केंद्र मानकर, ठीक है। जैसे ओ को हमने मूल बिंदु मान लिया, मूल बिंदु मानकर, और ओ के बाईं तरफ ओ बराबर 1 यूनिट लिया, माइनस में जो भी संख्या माइनस में होगा उसको बताना है। ओ बराबर 1 यूनिट लिया, किधर, तो मूल बिंदु के बाएं तरफ में, ठीक है। तो ओ बराबर 1 यूनिट, और ए पर कितना डिग्री कोण बना दिया बाबू, 90 डिग्री कोण बना दिया। अब 90 डिग्री कोण बनाने के बाद ए पर कितना, 1 यूनिट का चाप काटेंगे। फिर इसको क्या कर लेंगे, ओ से बी को मिला लेंगे, और फिर ओ को केंद्र मानकर और ऐसा एक चाप गिरा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, आपको √2 मिल जाएगा संख्या, ठीक ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होता है, बस उसे आराम से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगी आपको, ठीक। लिखिए इसको, और ये होमवर्क में जो छोड़ रहे हैं वो आपको होमवर्क में घर से जरूर करिएगा, ठीक। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक ना। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ये इसमें क्या करना है ना, कि जैसे कि वही करना है कि एक संख्या रेखा ले लीजिएगा, ठीक है। एल हमारा क्या हो गया बाबू, संख्या रेखा हो गया, ठीक। एल क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे ये माइनस में कहा है तो फिर हम कहाँ मानेंगे, मूल बिंदु बाबू यहाँ मानेंगे, और 0 के बाईं तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग इधर खींच रहे हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले एक चीज आपको समझा दें, जैसे यहाँ पर क्या दिया है बाबू, 1/√2 दिया है, ठीक। तो इसका हर परमीकरण इसके आगे बताऊंगा क्या होता है हर परमीकरण। सबसे पहले इसको हर परमीकरण कर लेंगे, 2/√2 से ऊपर में, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, √2 कितना हो जाएगा, 2। √2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे हुआ तो देखिए
तो हम लोग जानते हैं कि 2 × 2 हो जाएगा, वर्गमूल में जोड़ा लगता है तो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हो गया आपका। ठीक है, अगर माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक, तो इस संख्या को निरूपित करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर 1 यूनिट मान लिया। ठीक ना, यहाँ पर इसको क्या कर लिया, 1 यूनिट मान लिया। ठीक, 1 यूनिट मान लिया तो अब क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो ये √1 हो जाएगा ना, √1/2। अब देखिए ये क्या कर लेते हैं, 1 यूनिट चाप खींच लिया, 1 यूनिट चाप काट लिया, यहाँ पर ए मान लिया हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिए, ए मान लिए। अब क्या कर लेते हैं, देखिए तो ए मानने के बाद वही चीज फिर से इसको बढ़ाकर इसको यहाँ पर 90 डिग्री कोण मानेंगे और 1 यूनिट का यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं हम लोग, चाप काट लेते हैं। फिर यहाँ पर बी पॉइंट मिल गया, फिर बी से क्या करेंगे, ओ को मिलाएंगे और फिर यहाँ पर चाप रख कर डॉट 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 करके ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये आपका देखिए, तो ये हमें सूचित करना है ना। ठीक है, ये हमें सूचित करना है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ तो देखिए जी इसमें तो हमने क्या कर लिया, तो ओ बराबर 1 यूनिट लिया था ना माइनस में। ठीक है, तब देखिए यहाँ से हमने क्या कर लिया कि -1/√2 कर लिया, फिर यहाँ पर ए कर लिया, यानी इसका आधा हो गया। ठीक है, इसका आधा क्या हो गया, 1/√2 हो गया। तो मैंने क्या कर लिया, 1/√2 कर लिया था। ठीक है, इस तरह से आपको संख्या रेखा पर क्या हो जाएगा, डिनोट हो जाएगा, दर्शा दीजिएगा। ठीक ना, तो इसे हमें आता है कि आपको समझ में आया। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, चलो अब एक इसी का बहुत सारा क्वेश्चन है कि सर एक ही लाइन को सारे संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत, आपको भी आएगा, मुझे आता है तो आपको भी आएगा, जरूर जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, कोशिश करेंगे तो। ठीक, अब देखिए एक ही रेखा पर, अब क्या है कि एक ही रेखा पर सभी संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही रेखा बना लिया यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ये क्या मान लेते हैं बाबू, इसे ये तो एल रेखा है मेरा, एल संख्या रेखा है। ठीक, और मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मूल बिंदु ओ 0 ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ले लिया। ठीक ना, तो देखिए फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे ना, फिर इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, जैसे पिछले के अनुसार, पिछले क्वेश्चन के अनुसार। अब इसको क्या कर लिया बाबू, मैंने मिला लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट 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 करके यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका, √1 हो गया, और ये क्या है आपका बाबू, √2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, √2 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ फिर से, तो इतना ही माप का, फिर यहाँ से इस पर एक लंब डालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, लंब डालेंगे, फिर ओ से अब क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। ठीक है, फिर ये क्या हो गया आपका, मान लेते हैं P है, P बिंदु है, इसे अब क्या मान लेंगे, Q बिंदु। अब ओ क्यू को क्या कर लिया, केंद्र मानकर फिर चाप गिराएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे आते रहेगा। ठीक ना, तो ये आपका क्या हो गया बाबू, √3 हो गया। फिर यहीं से आप एक सीधा लाइन खींच लीजिएगा, या 90 डिग्री का। ठीक, ये क्यू है तो ये आर मान लेंगे इसे ना, तो इसे क्या कर लिए, इसे मिला लिया। ठीक है, तो ये आर हो गया। फिर ओ और आर को मिलाकर ऐसे डॉट डॉट खींचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √4। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्या हो जाएगा बाबू, √4 हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। फिर ये लाइन खींचेंगे, आर के बाद एस आता है, एस बिंदु, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एस से खींच लेता हूँ। ठीक है, मिला दिया, फिर यहाँ से डॉट 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 करके आप जाइएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, √5 मिलेगा। फिर यहाँ से एक लंब खींचेगा 1 यूनिट के, जैसे 1 यूनिट लिया ना, तो 1 यूनिट खींचेगा। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको एस के बाद टी होता है, टी बिंदु मानने के लिए, जैसे अच्छे ढंग से बनाने के लिए हमने P Q R S T मान लिया। ठीक ना, बिंदु, ताकि O और T को मैंने क्या कर लिया, फिर केंद्र मान को फैलाकर चाप को फिर ऐसे डॉट 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 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, √6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से फिर यहाँ पर भी एक लंब खींचिए, और फिर O से फिर T के बाद जो आता है उसे मान लीजिए U और ओ यू को क्या किया, मिलाया, और फिर यहाँ से क्या कर दिया, चाप खींच दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर √7 मिल जाएगा, यानी कि अनेकों आपको क्या मिल जाएगी, इस तरह से एक ही रेखा पर आप बहुत सारे संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए तब आज के लिए इतना ही। ठीक है,
फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो आशा है कि समझ में आया होगा। जरूर इसे आप बनाएं, ठीक है। बिल्कुल घबराए मत, इसको एक बार 2 बार करके जरूर देखें, ये आ जाएगी। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, √2 को कैसे दर्शाएं, √3 को कैसे दर्शाएं, √4 को, √5 को संख्या रेखा को कैसे दर्शाएं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा इस क्लास से। तो आप जरूर इसे बनाएं और इसको समझें। नोट्स भी बनाते चलिएगा, सभी लोग ऐसे ही नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। समझ गए तो उसे फेयर में भी नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, बेस्ट क्लास होगी, ठीक है। और बेस्ट आपको पढ़ने का तरीका भी होगा कि पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।